की तरफ से स्टेटहुड के मामले पर बातचीत के लिए वक्त मांगा गया है। जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी हुकूमत के बीच बातचीत जारी है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई हुई है, जहां 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगली सुनवाई अब 4 हफ्तों के बाद होनी है। इस बीच आपको बता दें कि वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी स्टेट का यूटी में तब्दील होना सही नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सभी दलीलों के मद्देनजर 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सरकार से भी वक्त मांगा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है, जिससे लेकर लगातार आपको बता दें कि स्टेटहुड के मसले पर चर्चा बनी हुई है। तमाम लीडरान और सियासी पार्टियों की तरफ से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। काफी लंबे वक्त से स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सरकार को 4 हफ्ते के अंदर वह जवाब दाखिल करना होगा। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? आज अहम सुनवाई हुई है, 4 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो प्रीवियसली जो इससे पहले हियरिंग हुई थी वो 14 अगस्त को हुई थी और उसके बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा था कि वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपनी तरफ से सभी फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और आज जो है उसके 8 हफ्ते के बाद जो है अब इसकी सुनवाई आज होनी थी। और जिस तरह से आज की इस हियरिंग के बारे में देखें तो बड़े एक डिटेल्ड मैनर में जो है इस मुद्दे को लेकर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है डिस्कशंस हुए, जिसमें खासतौर पर पहलगाम का इंसिडेंट भी मद्देनजर रखा गया है। लेकिन वहीं पे जो यहाँ पे डेवलपमेंटल जो एक सिचुएशन जो बनी हुई है, पीस प्रेवलेंस जो बनी हुई है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया कि 99.9% जो है अब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रही है। और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो अब सेंटर की सरकार को भी अपना मानना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है अगर आप एक माइंडसेट के हवाले से अगर आप देखें तो। लेकिन वहीं पे जो कहा गया है कि अभी जो एक रिस्पांस जो है खासतौर पर सेंटर की तरफ से स्टेटहुड को लेकर वो बिल्कुल वजाहतन अभी नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस निकली हैं कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस जो स्टेटहुड को लेकर जो है अपना जो एक रिस्पांस जो है वो आप दायर करें। हालांकि ये भी कहा गया है कि अभी सेंटर और यूटी सरकार के दरमियान जो है अभी बातचीत चल रही है स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, और आने वाले वक्त में जो है उसको लेकर भी जो है रिस्पांस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी अगर आप मयाद देखें तो कहीं ना कहीं पे अब वो मुख्तसरन जो है होते हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो 8 हफ्ते का एक बीच में एक वक्फा रखा गया था। अब वो वक्फा जो है मुख्तसर 4 हफ्तों तक पहुंच चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पे एक सर्टन लेवल पे जो है सूरत हाल कहीं ना कहीं पे स्टेटहुड की पहुंच रही है, जिसके हवाले से यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से लगातार एक रिमाइंडर जो है सेंटर को देती आई है कि वो अपने वादे को पूरा करे, जो कि उन्होंने ऑन द हाउस ऑफ जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उन्होंने कहा है, या जो बाकी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर मांग रही है कि एक फेडरल सिस्टम में जो है किसी भी एक स्टेट को यूटी में तब्दील करना वो कहीं ना कहीं पे जो है एक ऐसी बात है कि जो कि काबिल कबूल नहीं हो सकती है। और इन मामलों को लेकर जो है मद्देनजर रख के आज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आप डायरेक्शंस आई हैं कि 4 हफ्ते का मयाद एक वक्त दिया गया है सेंटर को। और वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ की यूटी गवर्नमेंट को भी कि वो बातचीत करके अब इस मसले को लेकर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फाइनल जो है अपनी तरफ से एक रिस्पांस दे, सो दैट कि अब इसको लेकर जो है फर्दर ऑन डिस्कशंस लिए जाएंगे। बिल्कुल। फिर आज की सुनवाई को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि अगली सुनवाई में 4 हफ्तों के बाद अगली सुनवाई होनी है, उसमें स्टेटहुड का दर्जा बहाली का ऐलान किया जा सकता है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच इसे लेकर बातचीत भी जारी है। देखिए इस पूरी सिचुएशन को अगर आप देखें तो जो एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली वो 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं पे इसमें जो है एसरटेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो सीजीआई की तरफ से जो आज हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज रिस्पॉन्सेस देखने को मिले, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल जो है वो 99% 9% जो है कहीं ना कहीं पे अब बेहतर बन चुकी है। लोगों का जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जो है तब्दील हो गया है, और एक डेवलपमेंटल जो सूरत हाल जो है यहाँ पे वो काफी ज्यादा बेहतर बन चुकी है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी कहा गया है कि पहलगाम की जो सूरत हाल रही है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, तो उस पॉइंट को लेकर भी जो रिपोर्ट्स या डिस्कशंस बिटवीन सेंटर और यहाँ की अगर हम यूटी सरकार की बात करें तो वो होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट कहीं ना कहीं पे नजर आ रहा है वो ये है कि जो पहली मयाद रखी गई थी वो 8 हफ्ते की रखी गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि वो अपनी तरफ से रिपोर्ट जो है
वो पेश करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब वो मियाद जो है मुख्तसर होती हुई हमें 4 हफ्तों तक देखने को मिल रही है। तो ये जो एक अभी जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि जो इसके टाइमलाइंस जो है वो अब कहीं ना कहीं पे मुख्तसर हो रही हैं। शायद वो एक बड़ा बेनिफिट है और एक पॉजिटिव और एक एक्सपेक्टेड एक होप जो है वो डेवलप कर रहा है। और साथ साथ अगर आप देखें तो क्योंकि अभी करंटली यहाँ पे 2 सीट्स के जो है इलेक्शंस भी होने वाले, वहां पे अगर आप देखें तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज जो करंटली यहाँ की गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, पीडीपी की तरफ से आ रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, एआईपी की तरफ से आ रहे हैं, तो तकरीबन जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, इनफैक्ट अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, उनका भी मानना है कि सरकार ने यानी कि सेंटर ने लोगों से यहाँ पे आश्वासन दिया है कि यहाँ पे स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फिजिबल सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो बननी चाहिए। तो ओवरऑल लेवल पे ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे भी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले वक्त में जो एक पॉजिटिव जो एक स्टेप जो है खासतौर पर स्टेटहुड को लेकर ना सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया जाएगा, बल्कि अगर हम सेंटर की सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से भी इसको लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो लिया जाएगा, सो दैट कि जिस तरह से, क्योंकि इसमें एक फेडरल सिस्टम जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पे इस बात को बार बार रेज किया जा रहा है थ्रू मल्टीपल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स की एक स्टेट को डिग्रेड करना यूटी में वो किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि अपग्रेड करना पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिग्रेड करना वो कहीं ना कहीं पे शूट नहीं करती है एज पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अपने मुल्क की। तो ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरेक्शंस रही या खासतौर पर अब जो इस बयान को मुख्तसर किया गया है 4 हफ्ते तक, तो ये एक पॉजिटिव जो एक उम्मीद जो है वो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की आवाम के हवाले से पैदा कर रही है कि शायद आने वाले वक्त में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इसको लेकर अब एक फाइनल फैसला जो है वो लेगी। और साथ साथ जो सेंटर की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से भी अब एक कोई पॉजिटिव स्टेप जो है, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग सूरत हाल रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पे लगातार स्टेटहुड को लेकर मांग की जा रही है, तो कई सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं इसके साथ लेट किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये जरूर कह सकते हैं कि आज की जो हियरिंग थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और एक रे ऑफ होप जिसे हम कह सकते हैं वो शायद आज जम्मू कश्मीर की आवाम को मिली है, जिस तरह से आज अप्रोच रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और वहीं पे अगर हम यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक प्रेशर लगातार स्टेटहुड को लेकर बना हुआ है, उससे शायद आने वाले वक्त में ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ के स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से जो है उठ सकता है। जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर स्टेटहुड पर 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मरकजी सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना है। मीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।